क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्रेस 3 is less than x is less than 7 in मॉड्यूलस नोटेशन। अब वो कह रहे हैं कि ये जो हमने इनइक्वालिटी दी है इसे मॉड्यूलस नोटेशन में लिखकर बताएं। तो मॉड्यूलस नोटेशन में आपको बताती चलूं क्या होता है। एज वी नो दैट, क्या हमें पता है जी, x माइनस ए, मोड ऑफ x माइनस ए इज लेस देन पार्शियल साइन। ठीक है, तो ये जो फॉर्म है ना इसे हम कहते हैं मॉड्यूलस नोटेशन, यानी कि ये जो मैंने अभी लिखी है ये होती है मॉड्यूलस नोटेशन। और हमारा जो आंसर आएगा ना उसे हमने मॉड्यूलस इस फॉर्म में लिखना है। ठीक है, अब ये मॉड्यूलस का रूल एक बताती चलूं मैं आपको कि रूल क्या होता है हमारे पास कि मॉड्यूलस, अक्सर मैं आपको छोटे स्टैंडर्ड की एग्जांपल से समझाती हूँ कि हमारे पास अक्सर इस तरह की अगर एग्जांपल हो 4, ठीक है, तो जब हम ये स्क्वायर रूट दोनों तरफ लेते हैं तो उसके साथ प्लस माइनस लेते हैं, तो ये स्क्वायर कटता है तो हमारे पास आंसर आता है +-2। यानी कि ये एक रूल है कि हमें ये जो राइट साइड है ना उस पर प्लस माइनस लिखना होता है। इसी तरह से जो मोड है, मॉड्यूलस है, इसका भी ये रूल है कि जब हम इसे खोल कर लिखते हैं, यानी कि जब हम इस मोड को खत्म करते हैं, जैसे यहां पर हम इस स्क्वायर रूट को खत्म करते हैं तो प्लस माइनस डालते हैं, ऐसे जब हम इस मोड को खत्म करते हैं तो हम इसकी जो राइट साइड है ना यहाँ पर प्लस माइनस डालते हैं। ठीक है, और इस प्लस माइनस को लिखने का जो एग्जैक्ट तरीका है ना वो कुछ यूं होता है कि लेस साइड पे, जो सबसे छोटी साइड है ना वहां पर हमने माइनस वाली टर्म लिखनी है, और जो सबसे बड़ी साइड है, जाहिर ये देखिए ये जो ये वाला एज है ये बड़ा होता है, ग्रेटर साइन होता है, तो सबसे ग्रेटर साइड पे पॉजिटिव और सबसे लेसर साइड पे हमने नेगेटिव टर्म लिखनी है। ठीक है, अब यहाँ पर देखें हमारे पास फॉर्म क्या है, x, ठीक है, दरमियान में क्या है, सिर्फ x, और यहाँ पर हमारे पास क्या है, x माइनस ए, यानी कि मुझे यहाँ दरमियान में x लेकर आना है। अब मुझे ये -a को खत्म करना है। -a कब कैसे खत्म होता है, जब ये +a के साथ ऐड कर दिया जाए। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, मैं यहाँ दोनों साइड्स पर +a ले लूंगी। यहाँ पर क्या किया कि ये जो मेरे पास स्टेप था, ये जो इक्वेशन थी उसमें मैंने तीनों के साथ a को प्लस कर दिया। अब इसका क्या नतीजा होगा कि ये a माइनस पार्शियल इज लेस देन, ये -a इस +a के साथ कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर क्या बचेगा, x, और इस तरह से हमारे पास ये एग्जैक्ट फॉर्म आ जाएगी जो कि हमारे इस क्वेश्चन में दी गई जो फॉर्म है उससे मैच करती है। ठीक है, यानी कि x है दरमियान में और लेस देन है और ग्रेटर देन है, साइड पे 2 वैल्यूज हैं। ठीक है, अब इसे अगर देखें तो हमारे पास ये एक फॉर्म है। ठीक है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं गिवन दैट, मैं यहाँ पर लिखती हूँ तो आपको ज्यादा अच्छा क्लियर हो जाएगा। गिवन दैट हमें क्या है, 3 इज लेस देन x इज लेस देन 7। ठीक है, तो अगर हम इसको कंपेयर करें तो ये बिल्कुल एक जैसी हैं। ठीक है, और सेम चीजों को हम इक्वल कह सकते हैं। इसका क्या मतलब है कि ये x इस x के इक्वल है, ये जो a माइनस पार्शियल का साइन है ये इक्वल है 3 के। ठीक है, तो मैं इसे लिख सकती हूं बाय कंपेयरिंग, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं और इसको 2 कह देते हैं, 1 एंड 2। ठीक है, जब इन दोनों इक्वेशंस को हम कंपेयर करेंगे तो हमें पता चलता है कि ये जो a माइनस पार्शियल है ये इक्वल किसके है, b3 के, और ये जो हमारे पास पार्शियल प्लस a है ये किसके इक्वल है, 7 के। आप पार्शियल प्लस a भी लिख सकते हो और a प्लस पार्शियल भी लिख सकते हो, इक्वल है 7। ठीक है, क्योंकि हमारे पास राइट के इक्वल होगी और लेफ्ट के इक्वल होगी। अब इससे हमें क्या पता चलता है कि ये हमारे पास है a माइनस पार्शियल इक्वल टू 3 और a प्लस पार्शियल इक्वल टू 7। ठीक है, अब हम इससे क्या कर सकते हैं, अगर हम इन दोनों को ऐड कर लें, ठीक है, तो हमारे पास एक वैल्यू आ जाएगी बाय एडिंग 3 एंड 4। ठीक है, 3 एंड 4 ये नंबर्स इसलिए हम देते हैं ताकि हम इनको रेफरेंस के तौर पे बता सकें। ठीक है, a माइनस पार्शियल इक्वल टू 3 है और दूसरी क्या है, a प्लस पार्शियल इक्वल टू 7। जब हम इनको ऐड करेंगे तो ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, कट जाएंगे, हमारे पास क्या आएगा 2a और 3 + 7 10,
2 यहाँ पर a के साथ मल्टीप्लाई, यहाँ आकर डिवाइड हो जाएगा 10 के साथ, और आंसर आएगा हमारे पास 5। ठीक है जी। अब हमारे पास क्या है, a का आंसर आ गया। अब हमने क्या निकालना है, पार्शियल की वैल्यू निकाल लेते हैं। किस तरह से आएगी हमारे पास पार्शियल की वैल्यू, अगर हम ये जो a की वैल्यू है इन दोनों 3 और 4 में से किसी में भी लगा दें, तो हम लिख लेते हैं कि पुटिंग a इज इक्वल्स टू 5 इन इक्वेशन 3। ठीक है, तो 3 में क्या है, a माइनस पार्शियल इक्वल टू 3, और यहां पर हमने a की जगह क्या लगा देना है, 5 माइनस पार्शियल 3। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या है कि ये जो यहाँ पर पार्शियल का साइन है ये यहां आकर पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक हो गया, और ये जो 3 है यहां आकर नेगेटिव हो जाएगा। तो 5 माइनस 3 हमारे पास क्या आ जाएगा, 2। ये क्या है हमारे पास पार्शियल की वैल्यू, और वो है a की वैल्यू। अब ये पार्शियल और ये a, एक्चुअली हमने जो आंसर था वो किसमें देना है, मॉड्यूलस नोटेशन में। यहां पर जहां पर a है वहां a की वैल्यू लगाएंगे, और जहां पार्शियल है वहां पार्शियल की वैल्यू लगाएंगे, तो इस फॉर्म में हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, बाय अप्लाइंग वैल्यू इन, ठीक है, अब इसमें हम वैल्यू अप्लाई करने जा रहे हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास है इक्वेशन नंबर a कह दे, से कोई भी काउंटिंग का नंबर दे दें। ठीक है जी, इसमें अप्लाई करते हैं। सबसे पहले हम इसे लिख लेते हैं, x माइनस a इज लेस देन पार्शियल, x अपनी जगह रहेगा, a की वैल्यू हमने क्या फाइंड की है, 5, तो a की जगह पर हम लगा देंगे 5 लेस देन पार्शियल की वैल्यू क्या है हमारे पास 2। तो ये है हमारी वो जो मॉड्यूलस नोटेशन है जिसमें हमें पूछा गया था इसका आंसर। ठीक है, तो यहां पर हमारी क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5 है, लेट पार्शियल इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब है कि जो पार्शियल है एक पॉजिटिव नंबर है एंड a बिलोंग्स टू r। इसका मतलब है कि एक रियल नंबर है। शो दैट a माइनस पार्शियल इज लेस देन x इज लेस देन a प्लस पार्शियल इफ एंड ओनली इफ मोड ऑफ x माइनस a इज लेस देन पार्शियल। ठीक है, अब जब इस तरह का कोई प्रूफ आए हमें जिसमें उन्होंने प्रूव करने के लिए कहा हो कि एक चीज दी हो फिर इफ एंड ओनली इफ और फिर दूसरी चीज दी हो, इसका मतलब ये है कि इसके 2 पार्ट्स करके हम करेंगे। ये इफ एंड ओनली इफ का मतलब ही ये है कि पहले हमने इस चीज के जरिए ये सेकंड चीज प्रूफ करनी है, और फिर जो हमने ये प्रूफ की हुई चीज होगी इससे वापस यानी कि कन्वर्स इसे करके वापस ये फर्स्ट चीज हमने प्रूफ करनी है। ठीक है, तो हम इसे स्टार्ट करते हैं। लेट a माइनस पार्शियल इज लेस देन x इज लेस देन a प्लस पार्शियल। ठीक है, अब मुझे जो है ना ये जो फर्स्ट टर्म है जो चीज उन्होंने दी हुई है उसके जरिए से ये सेकंड टर्म मुझे फाइंड करनी है। ठीक है, अब सेकंड टर्म में अगर आप गौर करें तो हमारे पास क्या है, मोड ऑफ x माइनस a, यानी कि x के साथ क्या है, माइनस a। मुझे ये टर्म बनाने के लिए x के साथ माइनस a चाहिए। ठीक है, तो यहां पर जो x है जो मैंने लिया है, यहां पर मुझे x के साथ क्या चाहिए, वो चीज बनाने के लिए माइनस चाहिए, माइनस a चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, इस x के साथ माइनस a अप्लाई कर दूंगी। ठीक है, अब जब इस x में मैं माइनस a लगा रही हूं तो मुझे इनइक्वालिटी में, जैसे इक्वल में ये प्रॉपर्टी होती है मैथ्स में, बेसिक रूल है कि इक्वल के अगर राइट साइड पे या लेफ्ट साइड पे आप जो काम करें वही आपको राइट साइड पे भी करना है। तो अगर मुझे यहाँ पर x में मैं माइनस a कर रही हूं तो मुझे इसके दोनों तरफ माइनस a को अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे है a माइनस पार्शियल माइनस a कर दूंगी मैं, और यहाँ पर a प्लस पार्शियल रेडी है और उसमें अप्लाई कर दूंगी माइनस a। अब आप देखिए यहाँ पर तीनों में मैंने माइनस a को अप्लाई कर दिया। उससे क्या होगा, ये देखिए ये प्लस a है, ये माइनस a है, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे तो माइनस पार्शियल बन जाएगा। यहाँ पर x माइनस a बन जाएगा, और यहाँ पर अगेन प्लस और माइनस a ये कैंसिल हो जाएंगे और प्लस पार्शियल बन जाएगा। अब ये जो चीज है ये मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया कि
जब हम इस तरह से एक इनइक्वालिटी आती है, इसको जब हम क्लोज करके लिखते हैं, यानी कि मॉड्यूलस नोटेशन में लिखते हैं, तो उसे इस तरह से लिखा जाता है मोड ऑफ, ये जो मिड टर्म होती है इसका हम मोड लेते हैं, विच इज लेस देन पार्शियल। ठीक है, तो इसे इस तरह से लिखा जाता है। ये जो इसके साथ जो प्लस है, इसके साथ जो माइनस है, वो कंटेन करता है ये मॉड्यूलस। ठीक है, तो इस चीज को हम इस मॉड्यूलस नोटेशन में लिखते हैं। इस तरह से हमने क्या किया कि फर्स्ट टर्म से सेकेंड टर्म प्रूफ कर लिए। अब हमें क्या करना है, ये इफ एंड ओनली की वजह से कन्वर्सली करना है। कन्वर्सली का क्या मतलब है, हमें अब वापस उल्टे कदम चल रहे हैं, यानी कि हमने ये चीज प्रूफ की है, अब इससे वापस ये चीज प्रूफ करनी है। तो हम क्या करेंगे, हम लेंगे कंसीडर, ये जो मॉड्यूलस नोटेशन हमने प्रूफ की है ना, इसी को हम लेंगे और इसी से फर्दर हम वापस फर्स्ट टर्म की तरफ जाएंगे। अब इसमें अगर आप देखें तो मॉड्यूलस नोटेशन को जब हम खोल कर लिखते हैं, जैसे ये खुली हुई एक जो इनइक्वालिटी थी उसे हम मॉड्यूलस नोटेशन में लिखते हैं, इसी तरह से हम मॉड्यूलस नोटेशन को इस तरह से खोल के लिखते हैं। इसको अगेन लिखेंगे माइनस पार्शियल इज लेस देन एक्स माइनस ए इज लेस देन पार्शियल। ठीक है, यानी कि ये जो मॉड्यूलस है ना, ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइंस को कंटेन करता है। जब हम इसे खोलकर लिखते हैं तो वो एक बार पॉजिटिव और ये जो टर्म है ना, इसे एक बार पॉजिटिव और एक बार नेगेटिव लिखना होता है। ठीक है, अब देखें जरा, अगर आप गौर करें कि आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए ये टर्म x के साथ कुछ भी नहीं है। ठीक है, यहां पर x के साथ माइनस है, यानी कि ये माइनस है गायब करना मुझे, और यहाँ दोनों तरफ जो पार्शियल है उसके साथ मुझे a चाहिए। उसके लिए मैं क्या करूंगी, अब ये माइनस से खत्म करने के लिए इसके साथ प्लस ए होना चाहिए, क्योंकि माइनस और प्लस एक दूसरे को कैंसिल करते हैं। तो वो प्लस ए लाने के लिए मैं इस इनइक्वालिटी के, अगर मुझे यहां पर प्लस ए चाहिए तो मुझे यहां और यहां दोनों तरफ अप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं इस तरफ भी प्लस ए अप्लाई कर दूंगी, यहां पर भी प्लस ए अप्लाई करूंगी और इस तरफ भी प्लस ए अप्लाई कर दूंगी। उससे क्या होगा, यहां पर देखिए a माइनस पार्शियल इज लेस देन x। अब ये नेगेटिव ए ये पॉजिटिव ए को कैंसिल कर देगा और यहाँ पर सिर्फ x बच जाएगा। यहाँ पर अगर आप देखें पार्शियल प्लस a है, a प्लस पार्शियल भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं। मैंने a प्लस पार्शियल इसलिए लिखा है क्योंकि मुझे एग्जैक्ट इस फॉर्म में चाहिए था। अब देखिए हम अगेन क्या है कि मॉड्यूलस नोटेशन से देखिए गिव एन एग्जांपल ऑफ अ सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, यानी कि हमने एक ऐसा सेट बताना है जो कि रैशनल नंबर्स हो, कंटेन करता हो, विच इज बाउंडेड अबव बट डज नॉट हैव अ रैशनल सुप्रीमम। ये SUP जो मैंने लिखा है इसे कहते हैं सुप्रीमम। ठीक है, अब अगर आप देखें तो इसमें दो ऐसी टर्म्स हैं जो कि निहायत ही जिन्हें समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये ऐसी टर्म्स हैं जो कि आपको हायर लेवल्स तक अगर इसका कॉन्सेप्ट आ जाए तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाती है हायर लेवल्स में भी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताती चलूं कि हमारे पास बाउंडेड अबव क्या होता है। आपको एक एग्जांपल देती हूँ। लाइक हमारे पास एक सेट है S। ठीक है, S एक सेट है और उसमें जो है मेरे पास नंबर्स हैं, ठीक है, 20 तक। ठीक हो गया। अब इसमें ये बाउंडेड अबव क्या है, इसमें जो ये 20 है ना, यानी कि अगर मैं इसे लिखूं, ये जो 20 है ये इसकी अपर बाउंड है, इसको हम कहते हैं अपर बाउंड। ठीक है, और जिस सेट की अपर बाउंड हो, ठीक है, वो बाउंडेड अबव कहलाता है। अब अपर बाउंड क्या मतलब है, अपर बाउंड का मतलब ये है कि बाउंड हो, यानी कि फॉर एग्जाम्पल यहां पर ये आके बाउंड हो जाता है सेट। बाउंड का मतलब है रुक जाता है, इससे आगे ये सेट नहीं जा रहा, 20 से आगे ये सेट नहीं जा रहा है, यानी कि यहां पर आकर ये बाउंड हो जाता है कि ये 20 तक है। ठीक है, और अपर का मतलब है कि ये इसकी सबसे बड़ी बाउंड्री है। ठीक है, सबसे छोटी बाउंड्री क्या है 1, और दो बाउंड्रीज है ना, एक ये 1 से भी पीछे नहीं जा रहा और 20 से भी आगे नहीं जा रहा, तो ये दोनों इसकी बाउंड्रीज होती है। जो सबसे बड़ी बाउंड्री होती है उसे अपर बाउंड कहते हैं, और जो सबसे छोटी बाउंड्री होती है उसे हम लोअर बाउंड कहते हैं। तो हमारे पास चूंकि ये बाउंडेड अबव है, ठीक है, तो जिस सेट में अपर बाउंड होती है वो बाउंडेड अबव कहलाता है, और जिसकी जो है ना जिस सेट में लोअर बाउंड होती है वो बाउंडेड बिलो कहलाता है। ठीक है, हमारा अभी सिर्फ बाउंडेड अबव से जो है ना ताल्लुक है। अच्छा जी, ये जो है ना हमारे पास ये सेट, अब हम इसे कह सकते हैं ये क्या है, बाउंडेड अबव है, यानी कि ये जो S सेट है ये क्या है, बाउंडेड अबव है। क्यों है, क्योंकि इसके पास अपर बाउंड।
अब आते हैं जी इस रैशनल सुप्रीमम की तरफ। रैशनल सुप्रीमम से पहले मैं आपको जस्ट ये जो सुप्रीमम की टर्म है उससे थोड़ा सा जो है ना उसके बारे में कॉन्सेप्ट देती चलूं। सुप्रीमम हमारे पास वो टर्म होती है जो कि अपर बाउंड से जस्ट स्मॉल होती है, यानी कि वो लेस और इक्वल भी होती है। मैं आपको लिखकर बताती हूँ। जैसे मेरे पास 19.75 अगर हो तो वो क्या है, लेस भी है 20 से और इक्वल भी है। कैसे, अगर ये 7 राउंड ऑफ करें तो ये 20 है, तो ये लेस भी है 20 से और इक्वल भी है, तो ये 19.75 जो है ना वो इस सेट एस की सुप्रीमम है। ठीक है, यानी कि आपकी अपर बाउंड से कुछ छोटा हो और उसके तकरीबन बराबर भी हो। ठीक हो गया, तो इसे हम सुप्रीमम कहते हैं। और यहां पर लिखा हुआ है रैशनल सुप्रीमम, लेकिन हमने उससे पहले ये जो कुछ वर्ड्स हैं वो भी देख लेने हैं। बट डज नॉट हैव अ रैशनल। डज नॉट हैव अ रैशनल का मतलब ये है कि ये रैशनल नहीं होनी चाहिए। अगर रैशनल नहीं होनी चाहिए तो फिर इरैशनल होगी। ठीक है, यानी कि उन्होंने जो कहा ना डज नॉट हैव अ रैशनल, इसका मतलब वो ये है कि हमें इरैशनल सुप्रीमम होगी वो। ठीक है, अब हमने एक ऐसी एग्जांपल देनी है जिसमें दो चीजें हो, एक तो वो बाउंडेड अबव हो और दूसरा उसकी सुप्रीमम जो है वो इरैशनल हो, यानी कि रैशनल ना हो। ठीक है, तो यहां पर मैं एग्जांपल लिख लेती हूं। कंसीडर, यहां पे कुछ आप उसको पहले डिफाइन कर लें। कंसीडर ए इज अ सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। ठीक है जी, ए जो है हम एक सेट ले लेते हैं, ए के नाम से एक सेट लेते हैं जिसमें जो है रैशनल नंबर्स है। ठीक है, ये x बिलोंग्स टू जो q लिखा है ना, यानी x इस a का एलिमेंट है, यानी कि इसमें जितने भी एलिमेंट्स है, लाइक ये मैंने s लिया था, तो इस s की जितने एलिमेंट्स अगर उसे हम x कहें तो वो x बिलोंग्स टू रैशनल है, यानी कि जितने भी एलिमेंट्स है वो रैशनल है। ठीक है, और उसके बाद हम लिखेंगे कि x स्क्वायर इज लेस देन 2। आप 2 लिख लें, 3 लिख लें, क्योंकि हमारे पास ये सारे ही रैशनल नंबर्स हैं। ठीक है, 1 2 3 रैशनल। वैसे तो हमारे पास p बाय q की फॉर्म होती है, तो ये 2 भी रैशनल है इन द फॉर्म ऑफ 2 बाय 1। ठीक है, इसके नीचे ये 1 तो हमें पता है कि 1 होती है। ठीक है, 2 को अगर 1 पे डिवाइड करें भी तो वो 2 होता है, यानी कि 2 भी एक रैशनल नंबर है, इसलिए हमने इसे लिया है। अब यहां पर मैं आपको ये दोनों बातें इसमें मौजूद हैं, वो मैं आपको बताती चलूं कि कैसे हैं। देखें, सबसे पहली बात क्या होनी चाहिए थी, बाउंडेड अबव होना चाहिए था। तो देखिए यहां पर ये बाउंडेड अबव है। बाउंडेड अबव का क्या मतलब होता है कि उसमें सबसे बड़ी वैल्यू होनी चाहिए, ऐसी वैल्यू जिसके बाद कोई वैल्यू ना हो, वो सबसे बड़ी हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर जो है ना वो लेस है 2 से, यानी कि 2 इस सेट का सबसे बड़ा रैशनल नंबर है, यानी कि 2 के बाद हमारे पास कोई और बड़ा नंबर नहीं है, यानी कि 2 इस सेट को बाउंड कर रहा है, खत्म कर रहा है, यानी कि 2 उसकी बाउंड्री है। तो ये जो है ना हमारी जो सबसे बड़ी बाउंड्री होती है ना वो क्या होती है, अपर बाउंड होती है, और जिस सेट की अपर बाउंड हो वो बाउंडेड अबव कहलाता है। तो एक चीज तो हमारी इस एग्जांपल में मिल गई। अब दूसरी चीज हमने क्या, डज नॉट हैव अ रैशनल सुप्रीमम, यानी कि इरैशनल सुप्रीमम होनी चाहिए। उसका मैं आपको बताती चलूं कि किस तरह से। सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं कि ए कंटेन्स अपर बाउंड which is 2, so A is bounded above। ठीक है, ये एक बात जो हमें इस सेट में इस एग्जांपल में मिलती है। ठीक है, दूसरी बात हमने क्या प्रूव करनी है कि वो इरैशनल सुप्रीमम रखता हो, सिंस अब ये जो एक्स स्क्वायर है, इस एक्स स्क्वायर को लिखने का मकसद ही ये था ताकि मैं इसको इरैशनल सुप्रीमम प्रूव कर सकूं। ठीक है, इरैशनल सुप्रीमम। अब मुझे क्या निकालना है, एक्स के लिए एक्स एलिमेंट है तो एक्स निकालूंगी। ये देखिए एक्स स्क्वायर लेस देन 2 है। अगर इसे मैं मजीद सॉल्व करूं, दोनों तरफ मैं स्क्वायर ले लेती हूँ। ठीक है, स्क्वायर रूट ले लेती हूँ तो क्या होगा, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट जाएगा और यहां पर मेरे पास ये क्या बचेगा, एक्स इज लेस देन स्क्वायर रूट 2। ठीक है,
तो हम सबको पता है कि ये जो स्क्वायर रूट यानी कि रेडिकल की फॉर्म में जो नंबर्स होते हैं वो इरेशनल नंबर्स होते हैं। और मैंने आपको बताया है कि हमने जो अभी सुप्रीमम के बारे में मैंने आपको बताया था कि वो क्या होती है, सुप्रीमम क्या होती है, अपर बाउंड से छोटा, थोड़ा सा छोटा नंबर, यानी कि इतना छोटा जो उसके बराबर भी कहलाया जा सकता है। तो अगर आप स्क्वायर रूट 2 निकालते हैं ना, तो आपके पास ऑलमोस्ट ये 1.4 समथिंग के बराबर आता है इसका आंसर, यानी कि ये 2 से छोटा है, ठीक है, 2 से छोटा भी और ऑलमोस्ट उसके बराबर, राउंड ऑफ वगैरह करके हम इसे 2 भी बना सकते हैं। तो ये क्या है, हमारी अपर बाउंड है, यानी कि ये जो स्क्वायर रूट 2 होता है ना, ये इसमें लिखेगा नहीं, मैं वैसे ही आपको बता देती हूँ। स्क्वायर रूट जो 2 है वो ऑलमोस्ट 1.4 समथिंग के इक्वल होता है, यानी कि राउंड ऑफ करके इसको 2 भी बनाया जा सकता है। तो ये चूंकि 1.4 समथिंग जो है ना, लाइक 7 अगर हो तो वो लेस देन 2 है, इक्वल भी है, ठीक है, इसे राउंड ऑफ भी करके 2 बनाया जा सकता है। तो ये जो स्क्वायर रूट 2 है ये क्या है, इसकी सुप्रीमम है, ठीक है जी। ये सुप्रीमम भी है और इरेशनल भी है, यानी कि उन्होंने क्या कहा था, रेशनल नहीं होनी चाहिए, यानी कि इरेशनल होनी चाहिए, तो इरेशनल भी है। तो हम कहेंगे hence A has a irrational supremum। यहां पर हमारी क्वेश्चन खत्म होता है।